हेलो एवरीवन, नमस्कार, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। और माशाल्लाह मैं टनाटन एकदम, समझ रहे हो कि हैंडसम तो खैर बचपन से हूँ मैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज वेडनेसडे है तो आपको मालूम है कि आज कविता नहीं मतलब कहानी सुनाऊंगा या कोई टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो मेरे प्रोफेशन से ज़रा भी सूट नहीं करता, लेकिन अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशन हम भी एक इंसान हैं, हमारे दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो उसी में से पॉइंट्स हमारे दिल में उठा है। हालांकि किसी का क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ बहुत सारे लोगों के दिल में ज़रूर क्वेश्चन होगा। पर्सनली मेरे तक किसी का क्वेश्चन ये नहीं। तो आज का टॉपिक ये है कि क्या ज़िंदगी में लड़की का होना ज़रूरी है? अगर होना ज़रूरी है क्यों? और कोई लड़की हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है? तो मैं इसके कई सारे अनलिमिटेड कॉज दे सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरा पहला जवाब है कि हाँ, ज़िंदगी में लड़की का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि लड़की का होना ज़रूरी इसका मतलब ये नहीं कि गर्लफ्रेंड ही होना ज़रूरी है। वो आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, आपकी सिस्टर है, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, ठीक है। मतलब कोई भी एक लड़की नॉर्मल चल सकती है। अब ये क्यों होना चाहिए उसके पर आते हैं। पहला तो ये कि हम अक्सर लड़कियों को इग्नोर करते हैं कि लड़की लाइफ बर्बाद कर देती है, जो कि सत्य नहीं है। हाँ, बहुत सारे केसेस में देखा गया है। तो इसका रिवर्स भी है, कई सारे बॉयज़ भी लड़कियों का मिसयूज़ करके उनका भी करियर बर्बाद कर देते हैं। तो हम कम्प्लीटली इस बात को नहीं कह सकते लड़कियाँ, अक्सर आप सुनते होंगे कि लड़कियाँ बिगाड़ देती है, बर्बाद कर देती है। दैट्स नॉट ट्रू। मैक्सिमम केसेस में लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती है। तो दोनों का 50-60 का 40-60 का है। तो मैं किसी एक के फेवर में नहीं हूँ। अब आते हैं कि लड़की अगर हो तो क्यों हो। तो देखिए, लड़की हो इसके लिए पहला है कि अगर लड़की आपकी फ्रेंड बनती है तो आप में धीरे धीरे करके हेजिटेशन ख़त्म हो जाता है। आप किसी लड़की से बात कर सकते हैं, किसी से आप बोल सकते हैं, किसी से कुछ पूछ सकते हैं, एक हेजिटेशन दूर हो। जैसे गांव से उठ के आए हुए लोग थे जो 10th तक किसी 75 रुपये 3 महीने का फ़ी देकर पढ़ने वाले बच्चे थे। तो हमारे हाई स्कूल में कोई लड़की थी ही नहीं। तो हमारे लिए लड़की मतलब अगर हमने बात कर ली तो वो साहब सेट है। अगर वो मुस्कुरा दी, हंस दी तो वो फंस गई। हमारे दिमाग में ये मेंटालिटी होता था, क्योंकि हमारे स्कूल में लड़कियाँ होती ही नहीं थी। तो कभी लड़कियों के करीब आके हम बात करते ही नहीं थे। अच्छा, तो बात ये उठती है कि लड़की होने से इस तरह का हेजिटेशन, इस तरह का निगेटिव थिंकिंग आपके माइंड से दूर हो जाता है। दूसरा ये आता है कि आपको ड्रेसिंग सेंस आ जाता है। हालांकि ड्रेसिंग सेंस मेरा आज भी इतना बेहतर नहीं है, लेकिन हाँ, जिस हालात सूरत हाल में मैं 12th करके इवन इंजीनियरिंग कॉलेज में जब गया था, तो मुझे याद है जो फर्स्ट डे में जो कपड़े पहन के गया था वो शायद आज नहीं पहन पाऊँ, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं था दुनिया से। मैं ये सोचता था छोड़ो नहीं यार, बाहर में जाए दुनियादारी, हमें क्या है, कोई देखे तो ठीक, ना देखे तो भी बाहर में जाए, अपना काम है। तो वो बेल बटन पैंट जो आते थे, बाबा सूट, एकदम मोहरे खुले हुए, शर्ट विदाउट मतलब अंदर शूटिंग विदाउट बाहर रखे हुए हैं, जैसे तैसे चले गए। और बाकी में कोई वहाँ पूछने वाला होता नहीं, क्योंकि सबको अपना रफ एंड टफ लाइफ पसंद होता है। वहाँ पे सब अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। तो ये दूसरी बेनिफिट हो गई। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, पता है क्या? तहजीब आपके अंदर आ जाता है। दोस्तों से अगर बात करते हो तो जैसे मैं करता हूँ या आप करते हो, तो सीधा रे साला, ऐसे बहुत सारे अब्यूसिव वर्ड भी हम कई बार यूज़ करते हैं। दोस्त अगर बोलते कौन बोला, तो जैसे बोलते हैं हाँ तुम्हारे बाप बोल रहे हैं। लेकिन लड़कियों के साथ अगर ऐसे मतलब आप बात करेंगे तो एक तहजीब डेवलप होता है। तो ये इनके 2-3 फ़ायदे हैं, ऐसे 2-3 ही नहीं है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, समझे कि नहीं। तो इसलिए हाँ, ज़िंदगी में एक आध लड़की का होना ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके नुकसान भी कई सारे हैं। नुकसान क्या है कि लड़कियों को अगर कोई काम आएगा तो पता है क्या मैसेज आएगा? एक काम था, अब कोई मैसेज नहीं आएगा। थोड़ी देर आप बोलोगे बोलो क्या, तो नहीं, रहने दो। आप जो नहीं बोलो क्या, तो शायद आप नहीं कर पाओगे या बुरा मान जाओगे। अब आपके अंदर और क्यूरियसिटी डेवलप होता है। पता नहीं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो जानबूझकर ऐसा करती हैं कि उनकी ये हैबिट होता है, वो कोई लड़की बता पाएगी। फिर जब आप कहोगे नहीं बोलो सही,
तो बोले कि ये वाला काम था, अगर आप कर देते तो अच्छा होता। फिर बात उसके जस्ट बाद आ जाएगा कि कोई नहीं, आपसे अगर नहीं तो छोड़ दीजिए, मैंने आपको अपना समझा था, आप करीबी दोस्त थे, करीबी फ्रेंड थे, इसलिए मैंने सब बोली आपको, लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं है छोड़ दीजिए। ये वाला बात आपको दिल पे सीधा अटैक करता है, कहते इसने मुझे अपना समझा था। बाप रे, तो रात हो, दिन हो, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लड़का तो बाप रे बाप एकदम रेडी होता है, नहीं साहब हम तो करेंगे इस काम को। और वो उनका पंच लाइन होता है, पंच पॉइंट होता है, पता नहीं ये जानबूझकर होता है या ऑब्वियस होता है, आई डोंट नो। तो ये एक नुकसान है। दूसरा कई सारे नुकसान है, जैसे कहीं पे अगर कुछ हुआ, यार जैसे कॉलेज में हो तो कई बार लड़कियां आपसे मान लो प्रोजेक्ट फाइल नहीं मांगेंगी, मतलब दोस्तों किसी और से मांगे, आपको बोलेगी कि यार एक काम करो ना, मेरे लिए कहीं से प्रोजेक्ट फाइल की जुगाड़ करके दो ना, मेरे लिए ये कर दो ना, मेरे लिए वो कर दो ना। तो ये सारे कई सारे नुकसान हैं। मैंने देखा है कि कई सारे लोग दिन दिन में लग के अपनी बेस्ट फ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं का फाइल कंप्लीट किए जा रहे, कंप्लीट किए जा रहे, कंप्लीट किए जा रहे, इस चक्कर में कि वो फ्यूचर में हमारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। बट जैसे कॉलेज ख़त्म होता है, कोई बातचीत नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, शायद बेस्ट फ्रेंड भी अब नहीं रह पाए होंगे मेरे ख्याल से। तो ये चलता है। तो कई सारे नुकसान भी हैं बट कई सारे फ़ायदे भी हैं, राइट। तो इसलिए गर्ल्स की पावर को आप इग्नोर ना करें, प्लस उनकी सिंप्लिसिटी को आप मिसयूज़ भी ना करें। और गर्ल्स भी इस चीज़ को रिवर्स कर ले, बॉयज़ की पावर को भी मिसयूज़ ना करें, मतलब इग्नोर करें ना करें। उसके भी मासूमियत, जैसे हम जैसे लोग मासूम होते हैं, उनके भी मासूमियत को भी आप मिसयूज़ ना करें। जो भी है फ्रैंक रहें आप, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।